गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था एस्केल मेंथिस और जिसका हमने सबसे इंपॉर्टेंट फीचर देखा था, वहां पर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हुई और जो मसल्स हैं वो फेरिंग्स तक आ गई, मतलब मस्कुलर फेरिंग्स। अब हम पढ़ने वाले हैं एनिलिडा। तो यहां पर मसल फेरिंग्स से होते होते पूरे इंटेस्टाइन में आ गई, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। अब देखिए जरा, एनिलिडा जो वर्ड बना हुआ है वो एन्युलस से बना हुआ है। एन्युलस का मतलब क्या होता है? रिंग्स। एन्युलस का मतलब क्या होता है? रिंग। तो यहां पर रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? रिंग जैसा। तो यहां पर एक सिंगल यूनिट है जिसको मेटामर बोलेंगे और यहां पर इसका रिपीटिशन हो रहा है, इन सेगमेंट्स का रिपीटिशन हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जैसे आपने ट्रेन देखा है, ट्रेन के डब्बे होते हैं भाई, एक डब्बा, फिर दूसरा डब्बा, फिर तीसरा डब्बा, फिर चौथा डब्बा, उसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोल सकते हैं। और मुझे बताना जरा, वो किसमें मदद करता है? उसके मूवमेंट में। यदि ट्रेन बिल्कुल सीधी हो, उसके बीच में कोई जॉइंट ना हो, तो क्या ट्रेन आसानी से ऐसे जा सकती है? कैसे भी रास्तों से जा सकती है? नहीं जा सकती। उसके बीच में डब्बे हैं, डब्बे में जॉइंट्स है, तो उन जॉइंट से कैसे भी रास्ते से वो मुड़ते हुए निकल जाएगी। तो वो जो जॉइंट्स हैं, वो जो उसके डब्बे हैं, वो उसको मदद कर रहे हैं किसमें? उसके लोकोमोशन में। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, हैबिटेट। तो हैबिटेट में फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन वाटर भी हो सकते हैं, इवन टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। क्लियर है? हैबिट। ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। जैसे पैरासाइट, आपने लीच, लीच का नाम सुना है ना, हाइरुडिनेरिया, जिससे हाइरुडिन मिलता है जो एक एंटीकोएगुलेंट है, वो भैया पैरासाइट होती है। क्या होती है? पैरासाइट होती है। कैटल वेटल पे चिपक जाती है। क्या हो जाती है? कैटल वेटल पे चिपक जाती है। उसके बाद आप मुझे बताओ ऑर्गेनाइजेशन। अब सब में ऑर्गेनाइजेशन कैसा चलेगा? ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, सब में बाइलेटरल सिमेट्री एक्सेप्ट इकाइनोडर्म, सब में जर्म लेयर, 3 एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और सभी में सीलोम, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा। इंटायर अब हम जितना भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए जरा, बॉडी वॉल, मैंने आपसे क्या बोला? अब देखो इसकी बॉडी में भाई, कोई किसी की भी बॉडी एपिडर्मिस होगी, और आप कभी केचुए को, आप जरा कभी भी आप उसके ऐसे अर्थवर्म को उठा के देखना, आप देखना कितना ऐसा चिकना चिकना सा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है क्यूटिन की। तो यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है थिन। थिन लेयर ऑफ क्यूटिन क्या प्रेजेंट होता है? आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या होता है? थिन लेयर ऑफ क्यूटिन प्रेजेंट होता है। उसके नीचे देखो जरा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिन, और नीचे मसल्स आ जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल। जैसे आप इस तरीके से समझना, ये मान लो एनिलिडा हो गया, तो ये आप देखो जरा, ये जो मसल हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल, और जो ऐसी मसल हो जाएगी वो क्या कहलाएगी? सर्कुलर मसल। तो यहां पर पूरे इंटेस्टाइन में मसल आ जाती है। तो मस्कुलर इंटेस्टाइन, मस्कुलर इंटेस्टाइन यहां से शुरू होती है। और आप मुझे बताओ, मस्कुलर फेरिंग्स कहां पर आया था? एस्केल मेंथिस में। इंटेस्टाइन कहां पर आया? यहां पर एनिलिडा में आया। अरे सभी को बन जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना, एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है नेरिस। कौन सा है? नेरिस। और आप यदि नेरिस को देखोगे तो उसके शरीर से ऐसे निकले निकले आपको ऐसे बहुत सारे पैर दिखाई देंगे। उसकी पूरी बॉडी में आपको पैर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं? पैरापोडिया। पैरा मतलब चारों तरफ, पोडिया मतलब फीट। तो इसके पूरे चारों तरफ क्या दिखाई दे रहे हैं? पैरापोडिया। और पोडिया है तो भैया चलने में मदद करेगा, लेकिन इन पैरापोडिया में बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। दे ऑल्सो एक्ट एज अ गिल्स। तो ये किसमें मदद करेंगे? रेस्पिरेशन में भी। सो पैरापोडिया, पैरापोडिया हेल्प्स इन स्विमिंग एज वेल एज रेस्पिरेशन। किसमें मदद करेंगे? तो स्विमिंग एज वेल एज रेस्पिरेशन बन जाएगा। एक्वेटिक स्पीसीज है। अब देखो जरा, डाइजेशन। आप जानते हो कि भाई कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एस्केल मेंथिस से शुरू हो चुका है। तो अब आप मुझे बताओ, यहां भी कंप्लीट होगा, बट यहां पर मस्कुलर इंटेस्टाइन, मस्कुलर इंटेस्टाइन। अब आ जाओ रेस्पिरेशन। तो अभी अभी हमने देखा कि नेरिस के अंदर पैरापोडिया जो गिल्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो नेरिस है उसमें गिल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है पैरापोडिया में। क्लियर हो गया? पैरापोडिया ही गिल्स जैसा बिहेव कर रहे हैं। दूसरी तरफ टेरिस्ट्रियल में, जो टेरिस्ट्रियल जैसे आप मुझे बताइए अर्थवर्म वगैरह है, उसमें उनकी स्किन इतनी थिन होती है कि उससे ही क्या हो जाता है? एयर का डिफ्यूजन हो जाता है। क्लियर हो गया? अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन। याद रखना, ये एक्सेप्शनली 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 नॉन कॉर्डेट में आप मुझे बताओ इनका कैसा है? क्लोज सर्कुलेशन। अदरवाइज सारे नॉन कॉर्डेट्स का कैसा होता है? ओपन सर्कुलेशन। सेल डायरेक्ट डूबे हुए होते हैं किसमें? बॉडी फ्लूइड में।
यहां पर बॉडी फ्लूइड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता किसके, सेल के। अब बचाओ एक्सक्रीशन, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो मुझे बताओ हमेशा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, अमोनिया मोस्ट ऑफ द टाइम, और टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, यूरिया, टू कंजर्व वाटर। किस लिए हो जाएगा, टू कंजर्व वाटर। अब देखो यहां पर ऑर्गन होते हैं नेफ्रीडिया, और नेफ्रीडिया का मतलब इसमें दो ओपनिंग, याद रखना, प्रोटोनेफ्रीडिया जिसमें सिंगल ओपनिंग फ्लेम सेल, याद है ना, जिसमें एक सिंगल ओपनिंग थी फ्लेम सेल, जिसमें दो ओपनिंग है वो क्या कहलाएगा, नेफ्रीडिया, या इसी को मेटानेफ्रीडिया भी बोल देते हैं। क्लियर है, थोड़ा सा उससे एडवांस। अब आप इस बात को समझना, यहां पर नेफ्रीडिया दो टाइप के हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला नेफ्रीडिया क्या करेगा, इसकी बॉडी कैविटी से सॉल्ट यदि ज्यादा है तो उसको लेगा और कहां पर छोड़ देगा, आप मुझे बताओ, इंटेस्टाइन में, जो इसके एक्सक्रीशन से बाहर चले जाएंगे। यदि बॉडी कैविटी में पानी ज्यादा है तो उसको भी लेगा और कहां पर, इंटेस्टाइन के अंदर छोड़ देगा तो बाहर चला जाएगा। तो यहां पर ये एक्सेस सॉल्ट और वाटर को बॉडी से बाहर कर रहा है, और ये कहां पर, इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है, तो इसीलिए इसको एंट्रोनेफ्रिक नेफ्रीडिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एंट्रोनेफ्रीडिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एंट्रोनेफ्रीडिया। बताओ सर जल्दी से, एंट्रो कहां पर ओपन हो रहा है, इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, सॉल्ट वाटर बैलेंस, जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, सॉल्ट और वाटर का बैलेंस। अब देखो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उनको भी बाहर करना है, तो उन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी कैविटी से कलेक्ट करेगा और बाहर ओपन हो जाएगा। तो बाहर ओपन हो रहा है तो एक्टो का मतलब आउटसाइड, अंदर ओपन हो रहा है मतलब एंट्रो, बाहर ओपन हो रहा है मतलब एक्टो। तो ये क्या करेगा, आप मुझे बताओ, एक्सक्रीशन। तो नेफ्रीडिया के यहां पर कितने फंक्शन हो जाएंगे, दो, ऑस्मो रेगुलेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। तो यदि आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, फंक्शन ऑफ नेफ्रीडिया इन एनिलिडा, ओनली एक्सक्रीशन, ओनली ऑस्मो रेगुलेशन, या बोथ, तो आंसर क्या जाएगा, बोथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप मुझे बताना जरा नर्वस सिस्टम। अब देखो जरा, नर्वस सिस्टम एनिलिडा से यदि आपको कंपेयर करना है सारे नॉन कॉर्डेट्स का, तो हमारा देख लो और इसका जस्ट उल्टा कर दो। हमारा देखो, ये हमारी कौन सी सरफेस है, डॉर्सल। क्लियर है, तो इनमें होगा वेंट्रल, ठीक है, इनमें कहां होगा, वेंट्रल। हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक है, तो इनमें क्या हो जाएंगे, दो। हमारा आप मुझे बताओ, स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है, हॉलो। कैसा होता है, हॉलो होता है। तो इनका कैसा हो जाएगा, सॉलिड। तो कितना आसान है, हमारा डॉर्सल, इनका वेंट्रल, हमारा सिंगल, इनका डबल, हमारा हॉलो, इनका सॉलिड। तो ये आपको बन जाएगा, ये देखो जरा, ये गैंग्लिया है, यहां से ये नर्व कॉर्ड है, ये डॉर्सल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है। तो वेंट्रल सरफेस पे 2 प्रेजेंट है और कैसे है, सॉलिड। तो बन जाएगा, बहुत आसान है, नॉन कॉर्डेट्स का याद रखना। अपना देखो और जस्ट उल्टा कर दो, डॉर्सल सरफेस तो इनका वेंट्रल सरफेस, हमारा सिंगल तो इनका डबल, हमारा हॉलो तो इनका सॉलिड, बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा रिप्रोडक्शन। तो देखिए जरा, हमने क्या बोला था, एस्की हेलमिंथिस से सेक्स ऑर्गन अलग अलग हो गए थे, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अर्थवॉर्म। इसमें भी ये मोनोशियस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, मोनोशियस, बाकी सब डायोशियस है। क्लियर हो गया, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट दोनों तरीके से हो सकता है। और इसकी आप मुझे बताओ, पैरासिटिक स्पीसीज कौन सी है, हाइरियोडिनेरिया, जिसको हम लीच बोल देते हैं। क्या एक बार पूरा का पूरा फिर से रिवाइज कर लें, क्या एक बार पूरा का पूरा फिर से रिवाइज कर लें, चलो जरा जल्दी से मुझे बताओ फटाफट। एन्युलस मतलब क्या होता है, रिंग्स, रिंग्स का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, तो इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोल देते हैं। किसमें मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है। अब आप मुझे बताओ जरा, हैबिटेट, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मरीन भी हो सकता है, और इसके बाद टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। ये पैरासाइट भी हो सकता है, फ्री लिविंग पैरासाइट का एग्जांपल हाइरियोडिनेरिया, जिसको हम लीच बोल देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सभी में कैसा, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री सब में बाइलेटरल, जर्म लेयर सब में 3, सीलोम सब में आप मुझे बताओ ट्रू सीलोम। इसके बाद आप मुझे बताओ, बॉडी वॉल में एपिडर्मिस के ऊपर यहां पर थिन लेयर ऑफ क्यूटिन है, और यहीं से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। इसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर फल, ये यहां से शुरू होती है, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब आप मुझे बताओ, नेरिस कैसा होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें पैरापोडिया होते हैं जो चलने में मदद करेंगे, साथ में इसमें बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, सो दे आल्सो एक्ट्स एज अ गिल्स, तो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद मस्कुलर इंटेस्टाइन। इसके बाद मुझे बताओ, रेस्पिरेशन जो एक्वेटिक है उसमें गिल्स लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे नेरिस, बाकी सभी में क्यूटेनियस सरफेस से हो जाएगा।
फिर मुझे बताओ क्लोज सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन एक्वेटिक में अमोनिया और टेरिस्ट्रियल में यूरिया। अब दो तरह का नेफ्रिडिया हो जाएगा, एक अंदर खुलेगा एंट्रोनेफ्रिक, एक बाहर खुलेगा एक्टोनेफ्रिक। ये सॉल्ट वाटर बैलेंस करेगा, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करेगा। अब इसके फंक्शन, दोनों फंक्शन है। अब आप मुझे बताओ नर्वस सिस्टम कैसा हो जाएगा, हमारा कैसा था, आप मुझे बताओ डॉर्सल तो इनका वेंट्रल, हमारा कैसा था हॉलो तो इनका सॉलिड, हमारा सिंगल तो इनका डबल बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ रिप्रोडक्शन, मोनोशियस एक्सेप्शनली कैसे, सॉरी अर्थवॉर्म एक्सेप्शनली मोनोशियस है, बाकी सब डायोशियस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट दोनों तरीके का हो सकता है। थैंक यू।